कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो खबर आपके सामने आने वाला है, उन्हें साधारण घटना समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब ऐसा लगता है कि मानो रुकी हुई किस्मत अचानक गति पकड़ने लगती। तब बंद रास्ते भी आगे नए द्वार दिखाई देने लगते और लंबे समय से मन में पल रही इच्छाओं को पूरा करने का समय धीरे धीरे आपके सामने आने वाला है। यदि पिछले कुछ समय से आपको बार बार ऐसा लग रहा था कि मेहनत तो बहुत हो रही लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा, काम बनते बनते रुक जाता है, आर्थिक स्थिति संभालने के नाम नहीं ले रही, परिवार की चिंताएं बढ़ती जा रही है और मन के अंदर एक अनजान डर बना रहता है, तो अब आपको यह खबर पूरे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि आज की जानकारी ऐसे शुभ खबर है जो इशारा करती है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। कई बार ईश्वर बिना शोर किए ऐसे अवसर भेजते हैं जो देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन वही आगे चलकर जीवन की दिशा बदल देते हैं। इसीलिए आज किसी भी बात को हल्के में मत लीजिए। यदि आपको मन में लंबे समय से कोई सपना अधूरा, कोई काम रुका हुआ है, किसी धन से जुड़ी उम्मीद अटकी हुई है, किसी पुराने प्रयास का परिणाम नहीं मिल रहा, या फिर आप किसी बड़ी खुशखबरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो संभव है कि अब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलने लगे हैं। यह समय धैर्य, विश्वास और सही फैसला लेने का है। भाग्य तभी साथ देता है जब व्यक्ति अवसर को पहचानने की क्षमता रखता है। बहुत से लोग अवसर सामने होने के बाद भी उसे पहचाना नहीं जा पाते, बाद में पछतावे रह जाते हैं। इसीलिए आज की यह जानकारी अंत तक ध्यान से सुने, क्योंकि बीच में छोड़ी गई एक सी बात आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जीवन में अचानक मिलने वाले खबर कभी व्यर्थ नहीं जाते। कई बार कोई शुभ समाचार, कोई अनपेक्षित मुलाकात, कोई पुराना संपर्क, कोई रुका हुआ भुगतान, कोई नई योजना या किसी बड़े व्यक्ति का सहयोग ऐसे समय पर मिलता है जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होती है। यही वह समय होता है जहां से संघर्ष का रास्ता सफलता की ओर मुड़ने लगता है। यदि आपने हमेशा ईमानदारी और मेहनत में किसी को बुरा नहीं चाहा है और अपने कर्मों पर विश्वास रखा है, तो अब सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना पहले से अधिक मजबूत दिखाई देती है। लेकिन याद रखिए, केवल भाग्य के भरोसे बैठने से उचित नहीं है, क्योंकि समय का सम्मान करना है, वही आगे आने वाले अवसरों से सबसे बड़ा लाभ उठा पाएंगे। इसीलिए अपने हर फैसला को सोच समझ कर लीजिए। किसी भी लालच में आकर जल्दबाजी मत कीजिए और अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हुए आगे बढ़िए। कई बार सफलता मिलने से पहले ईश्वर हमारी परीक्षा लेते हैं और देखने के है कि हम कठिन परिस्थितियों में भी कितना धैर्य बनाए रखते हैं। यदि आपने यह परीक्षा पार कर ली है, तो अब परिस्थितियां आपके नई रास्ते खुल सकते हैं। आने वाले समय कुछ ऐसे भी मिल सकते हैं जिन्हें आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत होगा। रुके हुए कार्यों में गति आएंगे, मेहनत का सम्मान मिलेगा, नई संभावनाएं आपके सामने आएंगे और मन में जो निराश थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। यह स्वयं पर विश्वास रखने का है, क्योंकि जब आत्मविश्वास और सही अवसर साथ मिलते हैं तो बड़ी से बड़ी समस्याएं छोड़ देते हैं। इसीलिए अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहिए और सकारात्मक लोगों से बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। जो लोग आपकी प्रगति से खुश नहीं होते, वे अक्सर आपके मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना भी बुद्धिमानी होगी। यदि आपके मन में कोई बड़ा सपना है तो उसे अधूरा मत छोड़िए, क्योंकि समय का ऐसा आपके धीरे धीरे पक्ष में घूम रहा है जो आज आपको यह बताते हैं कि आपके साथ आने वाले, बल्कि समझने और अपने जीवन में अपनाने के लिए है। यदि आप इसे पूरे मन से सुनेंगे तो आपको कुछ खबरों के लिए अवश्य मिलेंगे, आगे दिशा स्पष्ट कर लेंगे। इसीलिए अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आगे हम उन विषयों की चर्चा, संभावित अवसरों की महत्वपूर्ण बातें बताने विस्तार से चर्चा करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा।
आप सभी से निवेदन है कि शनिवार के दिन प्रातः स्नान करके लाल वस्त्र धारण करें। सादे वस्त्र का भी धारण कर सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के पूजा स्थान में दीप जलाएं, ईश्वर का स्मरण करें और अपने मन में शांत रखते हुए संकल्प लें कि आज सत्य, मेहनत और सदाचार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन में आगे आने वाले प्रत्येक अवसर का सम्मान करेंगे। इसके बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीप जलाना शुभ होते हैं। यदि संभव हो तो काले तिल अर्पित करें और श्रद्धा के साथ ओम शनशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके पश्चात हनुमान जी का भी मंदिर जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें तथा हनुमान चालीसा का शांतिपूर्वक से पाठ करें। ऐसा करने से मन में भय कम होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। बेसहारा व्यक्ति को अपने समर्थन के अनुसार भोजन, काले तिल, उड़द की दाल या फिर गुड़ वस्त्र दान करना। यदि भूखे व्यक्ति किसी पशु या भोजन कराया जाए तो उसे भी शुभ होते हैं। कौवे को रोटी और काले तिल मिश्री भोजन देना भी तथा शुभ होते हैं। रोटी खिलाना भी शुभ माने जाते हैं। पूरे दिन किसी का अपमान न करें, कटु वचन बोलने से बचें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। अपने माता पिता और गुरुजनों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।